राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आते ही मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो ताकि आपकी मैं एनर्जी कैच कर पाऊँ। आपको तो पता ही है कि ये जो मैसेज होते हैं ये डिवाइन के होते हैं। तो देखते हैं आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, और डिवाइन के थ्रू आप अपने बारे में और अपने प्यार के बारे में और आपके आसपास के लोगों के बारे में जान सकते हैं। और इसके ज़रिए आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, भविष्य भी देख सकते हैं। ओके जी, क्योंकि ये डिवाइन ही है जो आपको किसी चीज़ के साथ जोड़ता है। ये डिवाइन ही है, तो डिवाइन का शुक्र करना अदा करना मत भूलिएगा। यूनिवर्स का तो शुक्र अदा करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली आपको ज़रूर से लिखना है। आपको पता है ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। अगर किसी के साथ पूरी रीडिंग मैच नहीं होती है तो डोंट माइंड, ठीक है। तो वो एनर्जी हो सकता है कि वो रीडिंग आपकी ना हो अगर आपके साथ मैच नहीं करती है। ओके, तो ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा, ओपन माइंड के साथ ही सुनिएगा और पॉजिटिव रहिएगा अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी, आल नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी हो जाए। आप खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो और आपकी सभी परेशानी का जल्द से जल्द अंत हो जाए। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 9501593516 पर आप मैसेज कीजिए, जल्द से जल्द अपनी रीडिंग को बुक करवाइए। ओके जी। और जब आप बुकिंग करवा लेते हैं तो तुरंत रीडिंग मत मांगा करिए। तो 10-15 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। जल्दबाजी मत कीजिए करिए। मैं आपको हमेशा से समझाती हूँ कि जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का होता है। थोड़ा धीरे, थोड़ा सब्र से चलिए करिए। अपनी लाइफ में अगर आपका कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है ना, उसमें आपको धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर ही आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर वो चीज़ बिल्कुल आपके रास्ते से कट होकर दूर चली गई है, आप समझ लीजिए, अगर आपसे वो चीज़ कट होकर आपसे किसी तरह से दूर चली गई है ना, वो वापस आ ही नहीं रही है, वो चाहकर भी आप उसे पा नहीं रहे हो, तो वो हो सकता है कि आपका भलाई ही इसमें है, आपकी भलाई इसी में है। आप समझ लीजिए। भैया रीडिंग भी शुरू हो चुकी है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या है। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, और आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग है उनके दिल की आपके लिए। तो आपकी भावनाएं एक दूसरे के लिए यहाँ पर शेयर होने जा रही हैं भैया। रीडिंग होने जा रही है आप लोगों की भावनाओं पर कि आपकी भावनाएं क्या है उस पर्सन के लिए, और आपके पर्सन की क्या भावनाएं आपके लिए, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। तो शुरू करते हैं जय मां काली रीडिंग को। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ज़रूर से ले लीजिए, जहाँ आप अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। अगर नाम नहीं पता है, अगर किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ईश्वर का नाम ले लीजिए, जहाँ फिर उस पर्सन की छवि अपनी आंखों में उतार लीजिए। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, अगर अपने लिए देखनी है तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, अगर किसी के लिए देखनी है तो उसका 3 बार नेम लीजिए। अगर नेम नहीं पता है तो छवि माइंड में उतार लीजिए। किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्टमटीरियल अफेयर में है, जहाँ फिर शादीशुदा है, मैरिड हैं, GF हैं, VF हैं। ओके, और ये सभी जनस के लिए रीडिंग होती है। ऐसे छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है अपने लिए। और मैंने शैफलिंग करके भैया आपके लिए 3 कार्ड निकाले हैं। देखते हैं वो हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनेंगे। जे है वो कार्ड। ओके, तो देखते हैं जी हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं। मैंने सिर्फ 3 कार्ड ही लिए हैं। आपकी भावनाएं एक दूसरों के लिए। पहले हम आपकी भावनाएं चेक करेंगे, फिर उस पर्सन की जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए जहाँ आप किसी को प्यार करते हो, जहाँ फिर नो कॉन्टैक्ट में हो। और ये रीडिंग किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे, बाद में उस पर्सन की निकालेंगे। ओके, क्या भावनाएं हैं। मेरा एक कार्ड गिर गया भैया, मुझे उठाना पड़ेगा, तो मैंने अपना कार्ड उठा लिया है क्योंकि ये कार्ड नहीं है, सिर्फ ये ईश्वर का एक आशीर्वाद है। और ये डिवाइन के कार्ड होते हैं। जब हम ईश्वर का नाम लेके इनको हाथ में पकड़ लेते हैं तो ये ईश्वर के मैसेज बन जाते हैं, ये ईश्वर का ही एक आशीर्वाद बन जाते हैं। क्या है आपकी भावनाएं एक दूसरे के लिए।
भैया कोई बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के आगे दुआएं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईश्वर के आगे दुआएं कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, कोई लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप ना इस वक्त अपनी भावनाओं को छिपा कर रख रहे हैं, अपनी भावनाओं को ना आप एक तरह का ईश्वर को सौंप रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सब्र वाले पर्सन हो, अगर मैं कहूँ तो आप थोड़ा ऐसे पर्सन हो कि ईश्वर पर ट्रस्ट रखने वाले पर्सन हो। आप एक ऐसी एनर्जी में हो इस वक्त कि आपके जो आसपास के लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, परेशान किया है, अगर मैं आपकी बात करूँ तो, ठीक है। अगर मैं आपके पर्सन की भावनाओं की बात करूँ, आपकी भावनाओं की बात करूँ, आपको अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने अब ईश्वर के भरोसे कुछ छोड़ दिया है। आप अपनी एनर्जी ईश्वर की ओर लगा रहे हो, यानी कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपना ध्यान उस पर्सन की तरफ ना लेके जाकर ईश्वर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। यानी कि आपको अब ये चीज़ समझ आने लगी है कि देखिए ये कार्ड ईश्वर में समर्पित है और ये फर्स्ट कार्ड हमारा ये निकला। अब आप ना ईश्वर के ओर ध्यान देना शुरू कर रहे हो, अब ईश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे हो एक तरह की, और लोगों के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, अपने पर्सन के लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हो। आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। कुछ एनर्जी जहाँ पर ये कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो इस वक्त, आपने ईश्वर के आपने कोई ना जहाँ पर नाम जप कर रहा है, ईश्वर का बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। आपको लगता है कि अब ये दुनिया हमारे किसी काम की नहीं है, ये दुनिया अब हमारे लायक नहीं है, अब वो लोग में हमारे किसी काम के नहीं हैं जिन लोगों ने मुझे सताया है। तो आप एक तरह की ईश्वर के साथ अटैचमेंट हो रही है, डिवाइन के साथ आप ना कनेक्ट हो रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो चुके हो। और आपको कुछ घटनाएं भी पता चलने लगी हैं, जैसे कि कुछ आपके स्वप्न में होता है तो आपको लगता है कि ऐसा पहले हो चुका है, जहाँ मैंने ऐसा पहले देखा है, कुछ ऐसी एनर्जी भी आपकी, तो आपको लगता है कि ये पहले हो चुका है, जहाँ कुछ होने वाली घटनाएं आपको कुछ मालूम होने लगी हैं। आपको ये एहसास होने लगा है कि कोई ऐसी ताकत है जो आपके आसपास है, जो आपको संभाल रही है, जो आपको गाइड कर रही है। कोई ऐसी पावर है जो जिसकी वजह से मैं चल रही हूँ, जहाँ मैं सांस ले रही हूँ, जहाँ मैं किसी प्रॉब्लम से निकली हूँ। अगर आप उस प्रॉब्लम से कुछ ऐसी बाई चांस कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई है जिससे आप निकल नहीं पाए, तो आप ना खुद निकलने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो आप ना सबसे पहले तो यही बात है कि आप ना ईश्वर के भरोसे छोड़ रहे हो, अपने रिश्ते को डिवाइन के भरोसे छोड़ रहे हो, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ रहे हो। तो आप ना उस पर्सन के लिए आप इतने तड़पते नहीं हो, आपने वो तड़पना छोड़ दिया है। आप वो तड़प जो है वो आपकी कम हो चुकी है। आपने ख्वाबों में उनको देखा, ख्वाबों में देखते थे, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अभी भी आपको कभी ना कभी ख्वाब आ जाते होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने मुझसे सच छुपाई, आपने मुझसे सच छुपाया। आप अपने पर्सन से बोल रहे हो कि आपने सच छुपाया। मेरा तो सब कुछ भैया क्लियर था, मैं तो आपके सामने बिल्कुल एक खुली किताब थी, मैंने तो कुछ नहीं आपके छुपाया नहीं ना। तो आपने ही सब कुछ मुझसे छुपाया, आपने मुझसे झूठ बोले, ठीक है। तो आप अपने पर्सन की ओर से एक तरह की आप ना पट्टी बांध ली। जहाँ मैं कहूँ कि आपने इसीलिए ये सब किया है, पट्टी बांधने की कोशिश करी है कि दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप उस पर्सन को देखना एक तरह का बंद कर रहे हैं, यानी कि उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप में ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि आप ना उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्योंकि अब आप ईश्वर पर ट्रस्ट करने लगो, ईश्वर के साथ जुड़ना स्टार्ट कर दिया है। आप अपनी प्रॉब्लम से, किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो सकते हो, आप परेशानी से निपटने के लिए हो सकता है कि आपने ईश्वर का सहारा लिया। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ईश्वर का सहारा ले रहे हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आप ना एक ऐसे ये भी एनर्जी है कि आप ना थोड़ा दोराहे पर हो, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में थोड़े फंसे हुए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ तो मैं कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ना ऐसी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। आपको लगता है कि कोई जहाँ तो मैं न्यू पर्सन से बात कर लूँ, या कोई न्यू रिश्ता मेरे लिए आ जाए, जहाँ भगवान कोई जो वो पुराना जो मेरी लाइफ से चला गया, मेरी पास्ट से जुड़ा हुआ वो प्यार है जो, जहाँ मुझे मेरी झोली में वो डाल दो। ऐसी भी एनर्जी जहाँ पर आप ईश्वर से यही कह रहे हो कि ईश्वर की जहाँ तो वो प्यार, जहाँ तो नया प्यार मेरी जीवन में डाल दो, झोली में डाल दो। अगर मेरी किस्मत में है तो जहाँ फिर वो पुराना प्यार मेरी झोली में डाल दो, वापस आ जाए। तो ऐसी भी एनर्जी, तो आप ईश्वर से ही गुहार लगा रहे हो, अपने प्यार की गुहार ईश्वर से लगा रहे हो। आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको पीछे जाना है, लौटना है, या फिर आगे बढ़ना है। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी बनी हुई है इस वक्त कि आपको आगे की ओर जाना है, मूव ऑन होना है, या फिर आपको उस रिश्ते का इंतज़ार करना है। ऐसी एनर्जी आपकी
तो आपकी जो भी एनर्जी, अब आप खुले दिल से रहना चाहते हो, एक मौज में रहना चाहते हो। अब आपने ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, ब्रह्मांड के भरोसे छोड़ दिया है। आपको यकीन हो गया है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने जीवन को कुछ एन्जॉय भी कर रहे हो। ये भी एनर्जी है। इतनी भी बुरी स्थितियाँ नहीं है आपकी कि आपको किसी के आगे झुकना पड़े। बहुत अच्छी बात है। तो नहीं ना, नहीं तो आप ना अपने आप को मजबूत बना रहे हो, स्टेबल, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप खुद को स्टेबल करना चाह रहे हो, बैलेंस में लाना चाह रहे हो। अब आप में वो बैलेंस करने की क्षमता धीरे धीरे आ रही है आप में। अब आप ना अपनी भावनाओं पे निरंतर पाना सीख रहे हो। अब आप उतने उत्तेजित नहीं होते हो जितना उत्तेजित, क्योंकि आपने बहुत सारी रीडिंग देख रखी है, बहुत सारी रीडिंग देखते हो आप, अलग अलग लोगों की रीडिंग देख रहे हो। मैं सच्ची हो रही हूँ, अलग अलग लोगों की रीडिंग देखते हो, अलग अलग लोगों के पास जाते हो। आप इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हो, तो आपको एक तरह की हीलिंग मिल रही है। तो आप भैया हील हो रहे हो। तो हील होते होते अब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख चुके हो। अब आप अपनी भावनाओं को दूसरों को नहीं बताते हो। आपके प्यार, अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार भी है, तो अब वो प्यार आप छुपा कर रख रहे हो, उन यादों को आप समेट कर रख रहे हो। उस प्यार को आपने इबादत बना लिया है। अब उस प्यार के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको लगता है कि प्यार ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ शारीरिक रूप से जुड़ना प्यार होता है। अब आप प्यार की वो भावनाएं समझने, अब वो प्यार को आप समझने लगे हो कि सच्चा प्रेम क्या है। तो आप उस प्यार को, अपनी भावनाओं को छुपाने लगे हो। अब आप अपने उस भावनाओं को कंट्रोल में लाना सीख रहे हो, धीरे धीरे हील करना सीख रहे हो। आप लोगों को बताते नहीं हो। आप पहले की तरह लोगों को नहीं जाकर बताते, जगह जगह किसी को भी नहीं बता रहे हो कि मेरे अंदर ये सब चल रहा है, मेरी फीलिंग्स ये है, मैं किसी से प्यार करती हूँ। जब आपने वो सब चीज़ें छोड़ दी है ईश्वर के भरोसे, अब आप हील हो गए हो, तो आप हील हो रहे हो धीरे धीरे। आप उसमें कंट्रोल में लाना आपने सीख लिया है। अब आप उन चीज़ों की कदर करना आपने शुरू कर दिया है। तो आप अपनी कदर करना शुरू कर दी आपने। अब आप अपनी कदर करना शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जे भैया दुनिया कैसी है। क्योंकि आपको पता चल चुका है कि लोगों ने आपके साथ इतना चीट किया, आपको एक तरह का स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो अब आप अपनी भावनाओं को एक तरह का कंट्रोल में कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। अलग अलग जगह पे आपने रीडिंग देखी है, तो उसी रीडिंग का एक फल मिल रहा है आपको रीडिंग देखने का, कि अब आपने उसना कंट्रोल में लाना खुद को शुरू कर दिया है। तो अब आप पहले की तरह अब आप वो भावनाएं लोगों को नहीं थोपते नहीं हो, यानी कि अपनी भावनाएं अब आप दूसरे पे नहीं थोपते हैं, अब वो पर्सन पर भी नहीं थोपते हैं। अब आपको लगता है कि सच्चा प्रेम ऐसे भी है कि मैं आपकी यादों के सहारे जी लूँगी, मैं आपकी यादों के सहारे ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूँगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है। अगर आपने मेरी लाइफ में आना ही था तो कब के आ चुके होते, अगर आपको मुझे मिलना होता तो कब के मिले हो चुके। तो एक तरह का आप समझौता कर रहे हो। तो अब आपने वो भावनाएं अपनी सीमित तक रख ली हैं, ईश्वर के भरोसे आपने छोड़ दिया, अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए हो। अब आप सेफली भी महसूस करते हो खुद को। थोड़ा आप ना एक तरह की भावनाओं को, जिसे कहते हैं कभी भावनाएं आपकी, अब आपको खुद की भावनाओं की कदर करना सीख गए हो। अब आप अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही तक रखना चाहते हो आप, क्योंकि ये सब ऐसा हो रहा है कि आपने एक तरह के हील हो रहे हो, इसीलिए हो रहा है। अगर भैया आपके साथ एनर्जी मैच होती है तो ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जमा करें। आप ऐसी पर्सन हो, आप ना बेशक आपको आपका प्यार नहीं मिला, आपको अपनी मंजिल नहीं मिली, आपने हमेशा से उस पर्सन को आप उस पर्सन से कहना भी चाहते हो कि बेशक आपने मुझे अपना नहीं माना, लेकिन मैंने आपको हमेशा से अपना माना, मैंने आपको हमेशा से प्यार किया। ठीक है, आपको ही प्यार करती थी मैं, जब मैं आपको प्यार करता था तो आप ही मेरे सब कुछ हो, मैंने आपको अपना समझा, लेकिन आपने मुझे अपना नहीं समझा तो क्या हुआ। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर। तो आप ना उस पर्सन के लिए बहुत सैड फील करते हो, अंदर से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी एक तरह की कदर नहीं करेगी, आपके प्यार की एक तरह की कदर नहीं हुई है। तो आप उस पर्सन को दिखाना चाहते हो, बेशक आप सैड हो, अंदर से टूट चुके हो, अंदर तक आपके दिल को ठेस पहुंची है, फिर भी आप एक तरह का खुश रहने की कोशिश करते हो। तो आप उस पर्सन से ये भी कहना चाहते हो कि आपने मेरे सामने बस आपने जितना भी टाइम मेरे साथ रहे, तो क्या हमारा प्यार दिखावा था, क्या हमने प्यार दिखावे के लिए किया था, कि आपने सिर्फ मुझसे दिखावा किया था, कि दिखावे के लिए मेरा प्रेम था तुम्हारे लिए। तो आप इस पर्सन से ऐसा कहना चाहते हो कि एक तरह का आपने मेरे साथ ढोंग किया, धोखा किया, एक तरह का आपने मेरे साथ झूठा नाटक किया, जैसे कहते हैं ना झूठ का प्यार, झूठ की शादी, झूठ का ऐसा कुछ, ऐसी आपकी कुछ एनर्जी है जहाँ पर।
जो भी एनर्जी है भैया आते ही इस एनर्जी को थोड़ा क्लेम कर दिया करो, लाइक यूज से कर दिया करो, एनर्जी को क्लेम करो, जो भी एनर्जी है। तो ईश्वर का धन्यवाद जरूर करो। आपने एक तरह का कोई पर्सन है जहाँ पर बहुत बहुत वेट कर रहा है किसी का, तो आपने एक तरह का, अगर मैं कहूँ तो आपको एक तरह का वेटिंग जोन में रखा गया, तो आपने इस पर्सन से कह रहे हो कि मैंने तो आपका इंतज़ार किया ना, आपने भले ही मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैंने तो, आपने भले ही मुड़कर नहीं देखा लेकिन मैंने तो आपका इंतज़ार किया ना, मैंने तो कब का आपको अपने आप को खुद को आपके लिए छोड़ दिया। अगर मैं कहूँ तो आपके लिए मैंने खुद को भूल गई थी, जहाँ भूल गया था, तो मैंने तो आपका वेट किया ना, मुझे आपने इंतज़ार क्यों करवाया? अगर आपको किसी और से ही प्यार था, अगर आपको कहीं और ही जाना था, तो ऐसी भी एनर्जी है। और आपको लगता है कि आपका प्यार ना, आपको लगता है कि आपका प्यार ना आपसे ना दूर चला गया है, तो अब आप उस ख़राब एनर्जी से भी दूर जा रहे हो। अब आपको उनकी यादों से भी, जैसे अगर मैं कहूँ तो अब आपको यादों के सहारे जीना पड़ रहा है। तो एक तरह के आपको लगता है कि आपने एक बस इस रिश्ते का, हम दोनों पर रिश्ते का बोझ है। आपको लगता है कि आप उस पर्सन से कहना चाहते हो कि हमारा बस एक रिश्ता बोझ बनकर रह गया, जहाँ आपके रिश्ते का बोझ है मुझ पर बस। तो आप उस रिश्ते से बाहर आना चाहते हो कि जहाँ तो भैया हाथ छोड़ लो, या फिर अच्छे से पकड़ लो, छोड़ो ही मत, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर। तो आपकी भावनाएं हैं, इनके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। तो आप एक रिश्ते को ना एक तरह का, जिसे कहते हैं ना कि मजबूरी में रिश्ते को चलाना, तो आप इस पर्सन से कह रहे हो कि अगर हमारा प्यार एक मजबूरी है, अगर तुम्हारा मेरा रिश्ता एक मजबूरी है, तो इस रिश्ते को आप दिल से अपनाते ही नहीं हो, तो फिर इस रिश्ते को छोड़ देना बेहतर है। क्यों आप भी रिश्ते का बोझ ढो रहे हो? मुझे भी भैया आपने मजबूर कर दिया रिश्ते का बोझ ढोने के लिए। और आपको ये भी लगता है, आप इस पर्सन से कहना चाहते हो कि भैया अपने आसपास से देखो, आप महसूस करते हो कि कोई ब्लैक मैजिक आप पर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। आप इस पर्सन को ब्लैक मैजिक करके पाना चाहते हैं, इतनी हद तक आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। आपको लगता है कि कोई मजिशियन हो जाए, कोई जादू की छड़ी घूम जाए कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, जहाँ वो वक्त लौट कर आ जाए, हम दोनों एक हो जाएं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ वंस का कार्ड है, यानी कि कोई ना, आप ना अपने लाइफ को एक जादुई तरीके से, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, धीरे धीरे जादुई तरीके से चेंज हो रहे हैं, आप थोड़ा हील हो रहे हो। ठीक है, आप उस चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। तो आपको लगता है कि कोई जादू हो जाए, या मेरे हाथ में कुछ जादू की छड़ी आ जाए, तो मैं इस रिश्ते को ठीक कर दूं, वो चीज़ों को ठीक कर दूं, जो बिगड़ गया उसको ठीक कर दूं। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं हमारे रिश्ते को मजबूत कर दूं, ठीक कर दूं। कोई यहाँ पर ये भी एनर्जी कुछ आता है कि भैया मुझे तो ऐसा मिल जाए कि मैं अपने उस बीते हुए प्यार को, खोए हुए प्यार को, जो मुझसे चला गया, मैं वो प्यार भी हासिल कर लूँ। ठीक है, तो ये तो वही गाना हो गया ना, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही तुम। भैया ये जो भी गाना है, मैं तुझे गाना भूल गई हूँ। तो अब हम लेते हैं 3 कार्ड, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी ये भी है कि आप इस पर्सन को भूले नहीं हो, याद भी करते हो, मिस भी करते हो। आपको बस ऐसा लगता है कि जहाँ तो ये पर्सन पूरी तरह से मेरा हो जाए, जहाँ फिर ये पर्सन पूरी तरह से आके मेरे मुंह पे बोल दे भैया अब आप जाओ, मूव ऑन कर लो, आप किसी और के रिश्ते में कनेक्ट हो जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन आप यहाँ पर ये है कि अब आपने थोड़ा ईश्वर की ओर ध्यान देना जो शुरू किया, बहुत अच्छी बात है कि अब आपका जीवन जादुमय हो रहा है, आपकी लाइफ में आप हील हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अब ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो, डिवाइन से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होने लगे हो। तो अब आपके पर्सन की एनर्जी लेते हैं। पर्सन की आपकी एनर्जी जहाँ पर ये कहती है कि ये जो पर्सन है, ओके, तो जो पर्सन, आपके जो पर्सन है वो आपसे ना बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन की एनर्जी कहती है कि भले ही हम दूर हैं एक दूसरे की, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ कोई धोखा किया है, किसी और के रिश्ते में ये पर्सन चला गया है। ओके, तो इस पर्सन की भावना है आपके लिए कि मैंने गलती कर दी है, मैंने आपके साथ जो अन्याय किया है, मैंने बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकाई है। तो मैं किसी और की बाहों में, जब मैं किसी की और की भावनाओं में होता हूँ, अगर किसी और की बाहों में होता हूँ, तो मैं आपको महसूस करता हूँ। मेरा इस रिश्ते में जाना बिल्कुल गलत फैसला था। ओके, तो जो पर्सन आपके लिए तड़पता है, रोता है, बिलखता है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ एक तरह की धोखाधड़ी करी है, क्योंकि दूसरे के साथ संबंध इस पर्सन ने बनाए हैं। तो एक तरह का इस पर्सन को भी अफसोस है कि मैंने आपके साथ धोखाधड़ी करी है, मैंने आपके साथ रिश्ता नहीं निभाया है। ओके, तो इस पर्सन की एनर्जी, तो इस पर्सन को लगता है कि मैं दोबारा से आपके साथ प्रेम संबंध कैसे ठीक करूं, दोबारा से हमारा प्यार कैसे बने, दोबारा से हमारा पैचअप कब कैसे हो जाए। तो ये पर्सन आपके लिए सोचता है, गहरी भावना ही रखता है आपके लिए कि इस पर्सन को ना अंदर ही अंदर डर भी लगता है। इस पर्सन को अब डर लगने लगा है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ,
कि मैंने आपके साथ जो किया है उसकी मुझे उसकी सज़ा तो नहीं मिल रही है, भगवान मुझे उसकी सज़ा तो नहीं दे रहे हैं। तो जो दूर होकर एक तरह का पर्सन ना पछतावी में, दूर होकर जो एक तरह का पछतावी में जो पर्सन। अब आपकी अगर बात करूँ तो आप दोबारा किसी से प्यार नहीं करना चाहते हैं, अब दोबारा से आप किसी से दिल नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि पहले प्यार ने आपको बहुत ठोकर मारी है। तो अब आपका दिल चाहता है कि मैं दोबारा से प्यार नहीं करना चाहती या प्यार नहीं करना चाहता। तो जो पर्सन की भी यही हालत है, जो पर्सन दोबारा से प्यार नहीं करना चाहता, दोबारा से किसी से प्रेम संबंध नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इस पर्सन को कोई खास, जिसे कहते हैं ना कि कुछ खास इस पर्सन की जो एनर्जी है, इस पर्सन की जो एनर्जी, उस पर्सन के लिए जो भावनाएं हैं, प्यार है, वो तो इस पर्सन के दिल से वो निकल रहा है धीरे धीरे। तो इसको महसूस हो रहा है कि मैंने जो किया, आपके साथ किया, वो बिल्कुल गलत किया ना। मैं इधर का ये पर्सन किसी और की बाहों में होते भी फिजिकल जी आपको महसूस करते हैं। ओके, तो आप भी महसूस करते हो इस पर्सन को, वो प्यार महसूस करते हो, तो जो पर्सन भी, तो आप दोनों के बीच में एक तरह की दूरियां आ गई, जो धोखाधड़ी की वजह से दूरी आई, रिश्ते की धोखाधड़ी की वजह से दूरी आई। तो दोबारा आपका इस पर्सन पर कोई ट्रस्ट नहीं है, आप दोबारा इस पर्सन पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी है। तो आपको लगता है कि जो पर्सन आपसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हो गया है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप ना इनसे शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से भी दूर हो गए हो। तो इस पर्सन को, ये पर्सन आपको दूर से देखता ही नहीं है। ये आपको हो सकता है कि आपकी फ़ोटो, कोई डीपी, कोई पुरानी तस्वीरें जो पर्सन निकाल कर देखता है, आपको जूम कर करके देखता है। ओके, तो जो पर्सन आपकी वो चीज़ें महसूस करता है, वो बातें महसूस करता है, वो चीज़ें महसूस करता है जो पर्सन आपके लिए, कि जब आपने प्यार साथ में प्यार किया था, साथ में रिश्ता निभाया था, साथ में आप चले थे, वो चीज़ें जो पर्सन महसूस करता है आपको लेकर। तो इस पर्सन की भावना है, जो पर्सन आपको दूर से देख रहा है, ये पर्सन आपको दूर से महसूस कर रहा है, यानी कि फिर फिजिकल भी जो पर्सन, शारीरिक रूप से जो पर्सन महसूस करता है। तो इसे लगता है कि वैसे भावनात्मक रूप से अगर हम लोग शारीरिक रूप से भी अलग हो गए हो तो क्या हुआ, तो दिल में तो आप हो ना, दिल में तो आपकी जगह है ना। तो इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आपने जगह बना ली है। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर हम दोबारा से एक हो गए, या दोबारा से हमारा प्यार परवान चढ़ा, दोबारा से क्या तुम फिर से मुझ पर भरोसा कर पाओगी, क्या फिर से तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगी, क्या फिर से हमारा प्यार एक हो पाएगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। क्योंकि जो तीनों कार्ड निकले हैं, इसकी एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी बता रहे हैं कि जो पर्सन बिल्कुल सैड है। इस पर्सन को लगता है कि दोबारा से आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपके साथ धोखाधड़ी करी है। जो पर्सन आपको दूर से देख रहा है, दूर से आप पर नज़र रख रहा है, यानी कि इस पर्सन की कुछ हो सकता है कि अलग कोई दूसरी आईडी वगैरह कुछ ऐसा बनाकर जो पर्सन आपको किसी दूसरे ऐप से आपको देख रहा है, जो जानने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में सर्च कर रहा है, गूगल पर सर्च कर रहा है, जहाँ पर कहीं कोई और जगह पर आपको सर्च कर रहा है। जो पर्सन को सर्चिंग की भी कुछ एनर्जी है। तो ये पर्सन लगता है कि मैं किसी और के भाव में खुश नहीं हूँ, तो मैं आपको दूर से देख रहा हूँ, मैं आपकी दूर को महसूस कर रहा हूँ, भले हम शारीरिक रूप से अलग हो गए हैं। तो इस पर्सन को लगता है दोबारा से क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे, क्योंकि मैंने आपके साथ धोखा किया, मैंने आपको चीट किया, तो दोबारा से क्या आप हमारा प्यार परवान चढ़ेगा, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। तो 222 का एंजल नंबर है। 222 का एंजल नंबर, आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं, आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप सही रास्ते पर हो। ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। तो अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? ओके, तो यहाँ पर माँ रक्षा काली आपकी रक्षा कर रही है। माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग दे रही है। प्राकृतिक आपदा रूप से दुर्घटनाओं से माता रानी आपकी रक्षा कर रही है। माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है। ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी अनहोनी घटनाओं से रक्षा करती हैं। आपकी कभी भी कोई बुरा ना कर सके, आपके बारे में बुरा ना सोच सके। माता रानी आपको प्रोटेक्ट करिए। प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बुरी शक्तियों से आपको कोई चोट ना पहुँचा सके। तो माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये था माँ रक्षा काली का आपके लिए ब्लेसिंग और आशीर्वाद। ओके, तो ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग। आपकी भावनाएं एक दूसरे के लिए और उस पर्सन की भावनाएं, क्योंकि मैंने 3 कार्ड ही निकाली थी, उनकी एनर्जी मैंने ज़्यादा नहीं निकाली और 3 कार्ड में ही पूरी की पूरी एनर्जी निकलाई कि ये पर्सन अगर किसी के टच में है तो ये पर्सन आपको महसूस करता है और ये अपनी गलतियों पर पछतावे में है। इसको लगता है कि दोबारा से आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे और ये पर्सन रात को उठ के बैठ के भैया रोता है और सोचता है, सामने नहीं सोचता क्योंकि इसने चीट किया। ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की। तो ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।